नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेस में। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं 13 जुलाई 2024 की करंट अफेयर की क्लास को। क्योंकि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए करंट अफेयर की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहली खबर है भारतीय वायुसेना IAF, जो कि ऑस्ट्रेलिया में एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। पिच ब्लैक जो अभ्यास है वो ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना है उसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत की जो वायुसेना है वो भाग लेगी। कब से कब तक हो रहा है ये? 12 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक, और ये प्रत्येक 2 वर्ष में होता है, अर्थात ये द्विवार्षिक होने वाला सैन्य अभ्यास है। अगली खबर है वियतनाम प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देश। एक अध्ययन किया गया था इंटरनेशंस के द्वारा, उसमें बताया गया कि जो वियतनाम है वो प्रवासियों के लिए एक किफ़ायती देश है, मतलब सबसे किफ़ायती देश वियतनाम को बताया गया। सबसे किफ़ायती देशों की सूची में देखें हम 10 सबसे ज़्यादा किफ़ायती जो देश हैं वो हैं वियतनाम पहले नंबर पर, कोलंबिया, इंडोनेशिया, पनामा, फिलीपींस और हमारा इंडिया आता है 6वें नंबर पर। ठीक है, तो प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देश की जो रिपोर्ट आई है हमारे इंडिया की, उसमें रैंकिंग है 6वें नंबर की। और इसमें जो वियतनाम की राजधानी है वो आपकी है हनोई। ठीक है, इससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी खबर है रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स संसदीय फोरम की बैठक आयोजित की गई। अब देखिए, जो ब्रिक्स है उसकी संसदीय फोरम की बैठक है। ठीक है, राष्ट्राध्यक्षों की बैठक नहीं है ये, तो इसलिए ये 10वीं बैठक है संसदीय जो फोरम है उसकी। ठीक है, भारत की तरफ से यहाँ पर जो ओम बिरला हैं लोकसभा के अध्यक्ष, वो इसमें भाग लेने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग गए हैं, जो कहाँ पड़ता है? रूस में पड़ता है। अब हम ब्रिक्स से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें जान लेते हैं। तो ब्रिक्स में टोटल ये जो ब्रिक्स है ना, देखिए ये 5 देशों की फुल फॉर्म है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, है ना। तो इनका ये शॉर्ट फॉर्म है ब्रिक्स। इन देशों का ये संगठन है और इसकी स्थापना हुई थी 2006 में, और बाद में 2010 में इसमें अफ्रीका भी शामिल हो जाता है। इसका उद्देश्य है आर्थिक वृद्धि, विकास और वैश्विक शासन सुधारों में सहयोग को बढ़ावा देना। और इसका जो शिखर सम्मेलन होता है वर्ष में एक बार होता है, और इसके जो सदस्य देश हैं उनके बीच में इसकी जो अध्यक्षता है वो घूमती रहती है। मतलब आज इंडिया के पास में है तो फिर अगली बार हो सकता है रूस के पास चली जाए या चाइना के पास चली जाए, तो इस प्रकार से इनकी जो अध्यक्षता है वो की जाती है। वर्ष 2023 में जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। मतलब इसकी मेज़बानी किसने की थी? 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की, है ना। तो शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी दक्षिण अफ्रीका ने। हमने जो भी खबर पढ़ी है जिसमें ओम बिरला जी गए हैं रूस में, वो है संसदीय फोरम की बैठक हुई थी ब्रिक्स की, है ना। इसमें क्या होता है? शिखर सम्मेलन में जो देश के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ हमारे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, ठीक है, ये सभी क्या करते हैं? वहाँ पर जाकर भागीदारी करते हैं। हमारे इंडिया से बेसिकली कौन जाते हैं? प्रधानमंत्री जाते हैं। कई देशों में जो राष्ट्रपति होते हैं वहाँ के प्रमुख, तो वो राष्ट्रपति इसमें शामिल होने जाते हैं। अगला जो होगा 2024 में, है ना, 2024 में 16वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेज़बानी कौन करने वाला है? तो वो करने वाला है रूस। और इसकी संसदीय फोरम की बैठक भी कहाँ पर हुई है? रूस में ही की गई है। 2009 में रूस में इसका एक पहला शिखर सम्मेलन होता है ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन होता है रूस में 2009 में। अगले ही साल 2010 में इसमें कौन शामिल हो जाता है? मैंने पिछले बताया था, इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हो जाता है। अभी हाल ही में इस संघ में और भी कंट्री जुड़े हैं, जैसे कि इजिप्ट हुआ, सऊदी अरब, इथोपिया, साउथ अफ्रीका और ईरान। ठीक है, UAE, ये नए कैंडिडेट हैं जो ब्रिक्स में जुड़े हैं अभी। अगली खबर हम देखते हैं। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए पूमा, जो कि एक भारतीय ब्रांड है, कपड़े, जूते, इन सभी से आपने देखे होंगे, आते होंगे, बहुत अच्छे लेवल के कपड़े आते हैं यहाँ पर, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के साथ में इन्होंने साझेदारी की है। साझेदारी क्या की गई है कि जो भारतीय दल होगा, है ना, उसके जो शूज़ होंगे या फिर जो ग्लव्स वगैरह होंगे उन पे पूमा की ब्रांडिंग होगी, वो पूमा के प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। अगला है ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक हैं वो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक कहाँ पर होंगे?
पेरिस में होंगे। ठीक है, पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। तो ये जो ओलंपिक हो रहे हैं ये हमारे ग्रीष्मकालीन हैं। आगे हम जानें कि ओलंपिक कितने प्रकार के होते हैं। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है और 2024 में इसकी जो थीम थी, इसका जो विषय था, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ठीक है, तो 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है शरथ कमल को। मतलब जो पेरिस ओलंपिक ग्रीष्मकालीन जो वाले जो हो रहे हैं 2024 में, उसमें जो ध्वजवाहक होंगे भारतीय दल के वो होंगे शरथ कमल। ठीक है, 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक है ना, जो मशाल लेके जाएंगे इंडिया की तरफ से, वो होंगे अभिनव बिंद्रा। और इस ओलंपिक में मतलब जो 2024 में होने वाले हैं ग्रीष्मकालीन, उसमें अडानी समूह जो होगा, अडानी समूह भारतीय टीम का प्रमुख प्रायोजक होगा। ठीक है, अडानी समूह भारतीय टीम का प्रमुख प्रायोजक होगा। अब हम ओलंपिक से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों पर विचार करते हैं कि ओलंपिक की शुरुआत किस देश में हुई थी, तो वो ग्रीस में हुई थी। और ओलंपिक के 4 प्रकार कौन से हैं, तो देखिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हमने पढ़ा था अभी होने वाले हैं पेरिस में, और शीतकालीन और पैरालंपिक और यूथ ओलंपिक। ठीक है, ओलंपिक में 5 छल्ले जो होते हैं उसके, ठीक है, उसमें क्या दर्शाया जाता है, यह 5 महाद्वीपों को दर्शाता है, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, इनको ये प्रदर्शित करते हैं। अब अगली खबर है 5वीं, नागालैंड को बागवानी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब मिला है। तो 2024 में नई दिल्ली में आयोजित हो रहा था 15वें कृषि सम्मेलन। इस सम्मेलन में ही इसको ये अवार्ड दिया गया है, किसको? नागालैंड को बागवानी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब दिया गया है। नागालैंड की 3 फसलें हैं, उनको जीआई टैग प्रदान किया गया है, मिल चुका है, जो हैं नागा मिर्चा, मतलब नागालैंड की एक मिर्च है, और नागा ट्री टमाटर और नागा मीठी ककड़ी, इनको जीआई टैग मिला हुआ है। नागालैंड के बारे में और जानें तो नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा, और नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन, और नागालैंड का जो पक्षी है, जो राजकीय पक्षी है, ब्लिप्स ट्रैगोपैन, थोड़ा कठिन शब्द है। अगली खबर है जो है रेत और धूल के तूफानों से निपटने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024। ठीक है, इस दिवस को ध्यान रखना, रेत और धूल के तूफानों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया है और प्रत्येक 12 जुलाई को ये मनाया जाता है। ठीक है, अगली है 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया। मतलब 12 जुलाई को जो केंद्र सरकार थी उसने एक गजट जारी करते हुए 25 जून है ना, 25 जून को प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है। 25 जून को क्या हुआ था, तो 25 जून को 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम पर देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी 21 महीने के लिए, है ना। और पीएम उस समय कौन थे? राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। इनके कहने पर, मतलब इंदिरा गांधी के सुझाव पर इन्होंने लगाया था, है ना। तो ये उस समय कौन थे? राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। इसके बाद इंदिरा गांधी ने जो रेडियो से आपातकाल की घोषणा का ऐलान किया था उसके बारे में आप सभी जानते ही हैं। तो ये क्यों मनाया जा रहा है? इसलिए कि उन सभी लोगों को विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। मतलब 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उसमें कई सारे जो निर्दोष लोग थे एवं बहुत सारे जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनको जेल में डाल दिया गया था और कई सारे लोगों के साथ में अमानवीय व्यवहार भी किए गए थे। अगली खबर है आलिया नीलम पाकिस्तान की पहली महिला जज बनी। क्या नाम, कौन बनी थी? आलिया नीलम जो हैं पाकिस्तान की पहली महिला जज बन गई हैं। 11 जुलाई को उन्होंने पाकिस्तान में जो उनकी जो कोर्ट है वहाँ पर उन्होंने शपथ ली और उन्हें लाहौर हाई कोर्ट के जो पूर्व चीफ जस्टिस मलिक शहजाद है ना, लाहौर हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस जो हैं मलिक शहजाद, इनकी जगह पर आलिया नीलम को नियुक्त किया गया है जो कि पाकिस्तान की पहली महिला जज बनी हैं। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? पहला विकल्प है भारत, रूस, फ्रांस और लंदन। मैंने आपको पिछले बताया था और इसलिए आपको इसको कमेंट बॉक्स में जवाब बताना है।
अगली सुबह मतलब 14 जुलाई 2024 को हम फिर से मिलेंगे 6 बजे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही एक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपका पैसा नहीं जाने वाला। हालांकि आपकी जो प्रतियोगी परीक्षा की आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको ज़रूर मदद मिलेगी, क्योंकि जो करंट अफेयर की क्लासेस हैं उसमें मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, क्योंकि अदर बातें आप सभी को पता ही रहती हैं। इसलिए जो मुख्य खबरें हैं उनको एक छोटे से वीडियो में समेट कर आपको प्रदान कर सकूं, इसलिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ खबर और उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को ही बताया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे 14 जुलाई को सुबह 6 बजे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।